हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2011 की जनगणना से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, आप सभी से यह वादा है कि आज आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो जनगणना से जो एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है वह आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है, विश्व की पहली जनगणना जो है सर्वप्रथम जो है वो 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की पहली दशकीय माने जो 10 वर्षों की जनगणना होती है उसकी बात हो रही है। विश्व की पहली दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है, सर्वप्रथम दशकीय जनगणना जो है वो 1790 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे है भारत की पहली जनगणना कब और किसके शासन काल में हुए? दोस्तों, ये आप सभी के लिए भी आई हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह कई एग्जाम में हमेशा किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली प्रथम जनगणना कब और किसके शासन काल में हुई? तो इसका राइट आंसर है जो वो है ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मायो के काल में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन है, भारत में पहली व्यवस्थित, नियमित, विधित और दशकीय जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासन काल में हुई? दोस्तों, मैंने इस जो क्वेश्चन में व्यवस्थित, नियमित, विधित, दशकीय इन नामों को इसलिए इंक्लूड इसमें किया है क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर आप सभी से कभी पूछेगा भारत की पहले व्यवस्थित, कभी पूछेगा नियमित, कभी पूछेगा विधित और कभी पूछेगा दशकीय जनगणना। तो सभी क्वेश्चन एक ही है कि शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुई थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। जनगणना विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है गृह मंत्रालय। जनगणना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है। आगे देखते हैं, भारत की किस सूची में जनगणना विषय उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, संघ सूची। दोस्तों, संविधान में हमारे 3 सूची का वर्णन किया गया है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। जो संघ सूची में है उसमें जो है वो राज्य नहीं, उसमें दोस्तों जो है केंद्र सरकार कानून बनाता है, और जो राज्य सूची उसमें राज्य सरकार कानून बनाता है। इसलिए जो संघ सूची है इसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है। इसलिए अगर कोई भी नियम या कानून बनाया जाना होता है तो उसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, राज्य सरकार उसमें कोई कानून नहीं बना सकता है। तो संघ सूची का 69वां विषय जनगणना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, विवेक जोशी। आप दोस्तों फोटो से भी इन्हें पहचान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी चंद्रमौली जी। आप फोटो देख सकते हैं इनकी। इसके बाद है 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयवंत कुमार बांडिया जी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसके आगे है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC जिसे इंग्लिश में कहते हैं कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, 1951 में। NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अभी तक पूरे भारत में कुल एक बार ही बनाया गया है,
और NPR का फुल फॉर्म दोस्तों होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया तथा NPR लाया गया, वह इसे अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब 21वीं शताब्दी में अभी तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2 बार। पहली जनगणना जो हुई थी वो पहली 2001 में हुई थी और जो दूसरी हुई है वो 2011 में हुई है। 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। इसके आगे देखते हैं भारत में अभी तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर है 15। कितनी दोस्तों? 15 बार हो चुकी है। अभी तक भारत में कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी है। 2011 की 15वीं जनगणना थी। 2011 के बाद दोस्तों अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई। इसके आगे का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में कौन से नंबर की जनगणना थी? 2011 की जो जनगणना हुई है वह भारत की कौन सी जनगणना थी? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15वीं जनगणना। अभी तक भारत में कुल 15 ही जनगणना हुई है। इसके आगे देखते हैं 2011 की जनगणना आबादी के बाद कौन से नंबर की जनगणना है? तो इसका राइट आंसर है 7वें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आज़ाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है जनगणना अधिनियम 1948। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में लाया गया तथा इसके तहत आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन ए है 1921 में। 1921 में भारत की जनगणना पहली बार घटी थी। 1921 की जो जनगणना में वृद्धि हुई थी वो 0.31% ही हुई थी तथा इसीलिए 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। इसके आगे का क्वेश्चन है अभी तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष में दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है 1961 से 1971। 1961 के बाद जो 1971 की जनगणना हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही थी। कुल जो हुई थी इसमें वो 24.08% हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है वो 17.7% रही थी। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है परगणक कहा जाता है। इसके आगे चलते देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वो चीन का है, दूसरा जो है भारत का है, तीसरा अमेरिका का है, चौथा है इंडोनेशिया का है, पांचवा ब्राज़ील का है, छठा पाकिस्तान का है और सातवां जो है बांग्लादेश का है और आठवां जो है वो जापान का है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत का स्थान सबसे जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद चीन आ चुका है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है 7वां। इसके लिए दोस्तों आप एक ट्रिक याद भी कर सकते हैं। रुक चीन अब आया भारत। क्या दोस्तों? रुक चीन अब आया। रू से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, ची से हो जाएगा चीन, चीन से हो जाएगा चीन, आ से हो जाएगा अमेरिका, बा से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भा से हो जाएगा भारत और आठवें स्थान पर जो है दोस्तों वो अर्जेंटीना है। इसके आगे का क्वेश्चन है दोस्तों क्या है 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है परगणक शिक्षिका। चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। अब
2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आवर सेंसर आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं अब। जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है? तो इसका राइट आंसर वो है राष्ट्रपति। और दोस्तों अगर आपसे सभी से पूछा जाए कि भारत का पहला व्यक्ति कौन है, प्रथम व्यक्ति किसे कहते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। और जनगणना में सर्वप्रथम किसे काउंट किया जाता है, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्हें ही काउंट किया जाता है। सेकंड स्थान पर जो है वो उपराष्ट्रपति को काउंट किया जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों जो लाएंगे 4 या 5 मिनट का रहेगा, उसमें आप सभी के जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हैं उन्हें कराएंगे। और दोस्तों आप सभी को यह भी बता दे रहे हैं कि अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।